मैं प्रियंका आप सभी लोगों का हमारे श्री हरि गुरुकुल में स्वागत करती हूँ। जो श्री हरि आयुर्वेदा है उसकी सब डिवीजन है। और ये जो क्लास है आज वन डे का खाली 1 आवर्स का हमने क्लास रखा है। ये जो हमारा सोप मेकिंग कोर्स होने वाला है उसके रिगार्डिंग मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए उसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं। नोट्स के फॉर्मेशन क्या है या कौन से सोप है जो हमारे त्वचा के लिए इम्पोर्टेंट है या इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं, इजीली बना भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। बहुत कुछ आपको एडवांस भी मिलने वाला है, छोटे छोटे फंडे भी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है आप लोगों को ये जो प्रो मतलब क्लास है या ये सेशन जो है आपको एंड तक ज्वाइन करना है। आपको एक फ्री बोनस भी मिलने वाला है जो आप ये वेबिनार के लिए जुड़े हैं। इसकी वजह से आपको ये जो फ्री वेबिनार में एक फ्री बोनस मिलने वाला है, इसके लिए आपको एंड तक ज्वाइन रहना बहुत ही जरूरी है। जो लोग एंड तक ज्वाइन है उन लोगों को ये बोनस मिलने वाला है। ठीक है, अभी भी कुछ लोग जुड़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप अपना जो सेशन है वो हम पीपीटी माध्यम से पूरा अभी आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। अगर आपके कुछ इसमें से डाउट्स रहते हैं, आपको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी और भी आपको चाहिए, तो हमारा सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जरूर टाइम मिलेगा। तब अपने जो कुछ डाउट्स रहते हैं, जो क्वेश्चन रहते हैं, वो आप इजीली मेरे साथ बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर बीच में आप बात करेंगे तो पूरा लिंक टूट जाता है ना, इसलिए आपके जो नोट डाउन करिए और बाद में आप पूछ सकते हैं। अगर आपके हाथ पेन है, नोटबुक है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है, कुछ फंडे आयुर्वेद के रिलेटेड है जो कुछ हम आपको इस सेशन में बताने वाले हैं, नोट डाउन करने के लिए अभी से आपके हाथ एक पेन और डायरी होना जरूरी है। अगर आपके दिमाग में रहता है और भी अच्छी बात है, आप ऐसे ही सुन सकते हैं। ध्यान देकर ये सेशन पूरा कंप्लीट करना है। देखो, जब आप बीच बीच में ये सेशन मिस करेंगे, रिपीट ज्वाइन करेंगे, तो क्या कंटिन्यू चल रहा है वो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझना है, आयुर्वेद बहुत, वैसे तो आयुर्वेद जो है ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बड़ा फास्ट सिलेबस है। एक एक चीजें जो है हमें समझना चाहिए। तो खाली वन डे का ट्रेनिंग करके, 2 डेज का ट्रेनिंग करके आप ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं ना। तो हमें क्या करना है, ये धीरे धीरे समझना है। देखो, आपको आयुर्वेद समझ में आ सकता है, लेकिन जब आप उसी आयुर्वेद में आप अपना ट्रस्ट होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज या किसी चीज में आपका विश्वास ही नहीं है, तो बाकी सब चीजें कितनी भी हम आपके ऊपर डालेंगे तो बाकी सब चीजें फेल है। लेकिन जो हम बताते हैं उसके लिए आपका भी ट्रस्ट होना जरूरी है। देखो, मैं जो बताती हूँ या जो मैं आपका सेशन लेती हूँ, या वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हैं इधर उधर से। आप लोगों को भी पता है कि जो मैं बताती हूँ, जहां तक मेरा नॉलेज है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, मैंने मतलब जो बुक्स पढ़े हैं उसमें से मैंने कुछ इधर उधर जाकर बहुत सारा ज्ञान मुझे मिला है। तो जो ज्ञान प्रैक्टिकली है या जो प्रैक्टिकली मैंने किया है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। देखो, हमारा मकसद है, आगे हम देखने वाले हैं जब आपको आपके सामने पीपीटी हम प्रेजेंट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना वो क्लियर भी हो जाएगी। वैसे तो हम ये क्लासेस क्यों ले रहे हैं, ये मकसद क्या है, हम किस प्रकार से क्या काम करते हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने मेरे बहुत सारे गुरुकुल के क्लासेस किए हैं, गुरुकुल के बहुत सारे फ्री वेबिनार भी किए हैं। उन लोगों को पता है कि हमारा कार्य किस प्रकार से है या हमारा सपोर्ट आपके लिए किस प्रकार से रहता है। आप ये क्लास पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को भी पता होगा कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन भी करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि ये जो वेबिनार है इसके लिए आपको पूरा अटेंड करना क्यों जरूरी है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे।
देखो, फ्री वेबिनार आप लोग जुड़े हैं फ्री वेबिनार के लिए, आयुर्वेदिक स्किन केयर सोप के लिए। नेक्स्ट। देखो, आपके पीपीटी अच्छी क्लियर है? आपके सामने जो पीपीटी है वो यस क्लियर मैम। है? एक बार मुझे यस बता मैम। देना। यस यस मैम। मैम। देखो, ये हमारे क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होते हैं। ऑनलाइन है लेकिन लाइव, मतलब जैसे आप अपने सामने हैं ऐसे इस प्रकार से हमारे क्लासेस होते हैं। और ये क्लासेस और ये जो आज का फ्री वेबिनार है उसमें आपको सभी चीजें क्लियर होने वाली है। मेरा इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया है, लेकिन फिर से आप लोगों के लिए मैं प्रियंका हूँ, पंचगव्य और पंचकर्म चिकित्सक हूँ। लगभग 8 से 10 साल मैं ये वर्किंग कर रही हूँ इस काम में। मतलब जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, पंचगव्य ट्रीटमेंट है, बहुत सारा प्रोडक्शन मेकिंग के भी हमारा संस्थे का काम है। तो आप लोग की जो देखभाल है, त्वचा की देखभाल है, उसके लिए हम आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्किन केयर प्रोडक्ट, उसमें से सोप मेकिंग के बारे में। तो सोप मेकिंग में हम बहुत सारे जड़ी बूटी यानी कि औषधि फॉर्मुलेशन भी यूज करते हैं। उसमें से फॉर एग्जांपल है तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है, पपाया लीव्स पाउडर है। ऐसे जो इंग्रेडिएंट है जो हम इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे हम। और देखो, आयुर्वेद में बहुत चमत्कार है, खाली हमें वो पता होना चाहिए। जब हम उसे जानने की कोशिश करेंगे तभी हमें पता चलने वाले हैं कौन सी आयुर्वेदिक वनस्पति है और जो हमारे स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पीपीटी। देखो, आपको सीखने को क्या मिलेगा, ये जो फ्री वेबिनार है इसमें आपको सीखने को क्या मिलेगा। आयुर्वेदिक स्किन केयर क्या है? आयुर्वेदिक स्किन केयर क्या है? आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आपको स्किन केयर क्या पता है। लेकिन देखो, स्किन केयर तो वैसे तो बहुत सारी जड़ी बूटी है, वो हमारे स्किन के लिए हम इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। और हमारे घर में भी बहुत सारे पाउडर फॉर्मुलेशन में, खड़ा स्वरूप में हम अवेलेबल कर सकते हैं। देखो, सोचने के लिए दिमाग चाहिए, जानने के लिए उस वृत्ति चाहिए, तो हम जान सकते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा भी बहुत आयुर्वेद जानने का मकसद नहीं है, आप नहीं जानना चाहते, तो आपको ये सभी चीजें नहीं मिलने वाली है। देखो, कल ही मैं नागपुर से आई हूँ। तो जब मैं नागपुर अभी 3-4 दिन में नागपुर में थी, तो पलाश फ्लावर के बहुत सारे वनस्पति मुझे वहां पे दिखने, मतलब मिले। और जो वनस्पति है पलाश फ्लावर, जो पलाश फ्लावर का फूल है, फल है या छाल है, ये सभी चीजें हम अपने स्किन के लिए, अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में पेन है तो नोट डाउन कर सकते हैं। पलाश के बारे में मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे। तो पलाश के फ्लावर जो है, हम बहुत सारे उपटन फेस पैक में उसको यूज कर सकते हैं। और जो छाल है उसका भी हम, बहुत सारे सोप है, बहुत सारे कॉस्मेटिक के कुछ इंग्रेडिएंट है, उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं। हमारे त्वचा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो पिगमेंटेशन होता है, डार्कनेस होता है, चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां होती है, डार्कनेस कम करने के लिए भी पलाश फ्लावर का सोप या पलाश फ्लावर से बनाया गया हुआ उपटन फेस पैक हम इजीली बना सकते हैं। और उसके इम्पोर्टेंस है, पलाश में क्या गुणधर्म है, एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, और हीट बढ़ती है। जब हमारे शरीर में हीट बढ़ती है तो हम उसका शरबत भी पी सकते हैं, छाल का भी। और फ्लावर की पाउडर बनाकर हम उसकी पाउडर बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और जब चाहे हीट बढ़ती है हमारे शरीर में, तो उसका शरबत की मात्रा में भी
उसका सेवन हम कर सकते हैं। त्वचा की देखभाल आयुर्वेद में मूल बातें हैं। देखो जब हम त्वचा की देखभाल करते हैं, उपटन लगाएँगे, फेस पैक लगाएँगे, सोप लगाएँगे, अलग-अलग चीज़ें लगाएँगे, लेकिन सही तरह की इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत-बहुत ज़रूरी है। देखो कोई भी इंग्रेडिएंट है जो हम अपने कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद है तो उसके साइड इफेक्ट नहीं है। किसने बोला है आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है? देखो आयुर्वेद के भी साइड इफेक्ट है, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी उसके साइड इफेक्ट नहीं है। इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो इंग्रेडिएंट है वो सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें। मतलब कौन-सा इंग्रेडिएंट है, कितनी प्रॉपर्टीज में, कितने गुणधर्म उसमें होते हैं, कितनी ग्राम हम उसमें यूज़ करते हैं, ये प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद में जो इंग्रेडिएंट है उसमें मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, ऐसे हम एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं और इंटरनल भी यूज कर सकते हैं। खाली सोप लगाया या ओपन फेस पैक लगाया, कोई क्रीम लगाई, लोशन लगाए, फेस वॉश से फेस हमारा वॉश किया, तब सभी चीजें क्लियर होती है ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत सारे चीजें हैं, हाँ, हम आयुर्वेद है एक्सटर्नल यूज के लिए, क्लीनिंग के लिए, फ्रेश रहने के लिए ये सभी चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो ध्यान रहना है कि बहुत सारी चीजें हैं इंटरनली भी हमें लेना पड़ती है। मतलब पिगमेंटेशन है, पलाश फ्लावर का सोप आपने यूज किया, फेस पैक यूज किया, उपटन यूज किया या हमने पी भी लिया, तो भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन यही ट्रीटमेंट जब आप सही तरीके से यूज करेंगे, तो आपको सुंदर रिजल्ट मिलने वाला है। पलाश फ्लावर का आप सोप बनाते हैं और कोई मतलब बहुत अच्छी बात है। हम भी आपको इसमें कल जो सेशन होने वाला है सोप मेकिंग का, तो उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्या-क्या तरीके से या कौन-कौन से तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं पलाश का। तो उसमें से सोप है, सोप का क्लास है तो सोप भी बनाना सिखाने वाले हैं। लेकिन जब किसी डिसीज में हम सोप, उपटन, फेस पैक यूज करते हैं, रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन वो रिजल्ट जो है वो आपको मतलब बहुत कम टाइम में और कम समय के लिए है। लेकिन उसी को यूज करते साथ ही साथ आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, कुछ इंटरनली शुद्धिकरण के लिए आप यूज करते हैं। जैसे आयुर्वेद में कड़ू नीम है, जेस्टमद है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, शतावरी है, ये जो चीजें हैं उसके साथ साथ ये चीजें जब आप यूज करते हैं तो आपको स्पेसिफिक डिसीज में स्पेसिफिक रिजल्ट मिलने वाला है। आगे हम कब पित्त के बारे में देखने वाले हैं, तब आपको पता चलेगी कि कौन सी वनस्पति हम किस प्रकार से सेवन मात्रा में ले सकते हैं, कौन सी वनस्पति हम एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। प्राकृतिक सामग्री से उपचार, प्राकृतिक सामग्री हमारे पास बहुत सारी मिलती है, जैसे मैंने अभी बोला कि कड़ू नीम है, जेस्टमद है। देखो अश्वगंधा, कड़ू नीम और एलोवेरा का जब आप एक साथ कॉम्बिनेशन करके पाउडर फॉर्म में बनाकर स्टोर कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया ब्लड प्यूरिफिकेशन टॉनिक आपको मिल जाता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन चूर्ण आपको मिल जाता है। खाली खाली पेट सुबह शाम आधा चम्मच आप ले सकते हैं। दिन में एक बार लेना है तो एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। बहुत सारा पिगमेंटेशन है चेहरे के ऊपर, काले दाल लाल दाग धब्बे हैं, मतलब हीट बहुत बड़ी है, तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन आप ले सकते हैं। फिर से मैं एक बार आपको बताती हूँ, कडुनीम पाउडर है, जेस्टमद और अश्वगंधा, तीनों का मिश्रण आप ले सकते हैं। बहुत अपने स्किन के ऊपर फोड़े फुंसी आई है, एक्सटर्नली लगा के आप बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं, लेकिन इंटरनली भी जरूरी है आपको इसकी शुद्धिकरण करना। तो इंटरनली भी आप ये शुद्ध करने के लिए ये चीजें ले सकते हैं। आगे स्टेप बाय स्टेप हम बाकी के भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन जो आप इजीली अपने घर में यूज कर सकते हैं, खुद के लिए यूज कर सकते हैं, वो बताने वाले हैं। हमारे आयुर्वेदिक साबुन का लाभ, देखो जो हम आपको सिखाने वाले हैं आयुर्वेदिक साबुन बनाने का, कल जो सेशन वाला है होने वाला है, उसमें किस प्रकार से लाभ मिल सकते हैं।
वैसे तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग फॉर्मुलेशन है, अलग अलग सोप है, बहुत अलग अलग प्रकार से आप लोग सोप बनाते हैं। तो देखो हमारे ये जो सोप है आयुर्वेदिक साबुन, हमारे पास जो है तो बाकी लोगों से बेहतर है। वो भी स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ। ये हमारे पास जो है मेल्ट एंड प्योर सोप है, साथ ही प्राकृतिक पंचगव्य का भी सोप है। मतलब बाकी सब सोप अलग है और एक एडवांस सोप है पंचगव्य का सोप। तो इसमें हम पंचगव्य का भी फॉर्मूला आपको सिखाने वाले हैं। उसके लिए आपको जानना जरूरी है पंचगव्य क्या होते हैं। तो पंचगव्य है देसी गाय जो हमारे पास होती है, देसी गाय, तो उसका गोमूत्र, गोबर, घी। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो पंचगव्य के बारे में नोट डाउन करें। गोबर, घी, छाछ, गोमूत्र और मक्खन, ये जो 5 चीजें होती हैं इसी को पंचगव्य बोलते हैं। तो इसको यूज करके, मतलब बाकी आयुर्वेद भी उसमें है, तो बाकी इसी सभी की इंग्रेडिएंट मिला के हमने एक सोप आपको सिखाते हैं, प्राकृतिक सोप। बिना सोप बेस का ये सोप होता है। इसमें बहुत सारी औषधि वनस्पति होती है और पंचगव्य प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हमारे कौन कौन से डिसीज में काम कर सकता है, तो ऑल डिसीज में ये काम कर सकता है। जैसे हीट है, मतलब जैसे हमारी प्रकृति जो है वात पित्त कफ से बनी है, तो हमारे जो भी कुछ डिसीज है जो हमारे त्वचा पर आ जाते हैं, तो ये सभी डिसीज में ये प्राकृतिक जो सोप है पंचगव्य का, ये आप इजीली यूज कर सकते हैं। काले दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन है या मोर पिगमेंटेशन है, रूखी सूखी स्किन है, नॉर्मल स्किन है, सभी ऑल स्किन टाइप के लिए ये पंचगव्य सोप आप इजीली यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग किस प्रकार से करना है, देखो ये बहुत सारी औषधि फॉर्मुलेशन है, तो इसका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखो जो डिसीज है उसी प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए। तो वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारे जड़ी बूटी है, तो उसका हम किस प्रकार से यूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल है नीम है, देखो एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, इंटरनल यूज कर सकते हैं। तुलसी है, तुलसी का अर्क एक्सट्रैक्ट निकाल कर हम बहुत सारे औषधि फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ सोप मेकिंग है, उपटन फेस पैक है, मतलब जो स्किन रिलेटेड कोई इंग्रेडिएंट हम बनाना चाहते हैं, जैसे क्रीम फॉर्मुलेशन में है, सोप फॉर्मुलेशन में हम हमें इजीली मिल सकता है। दूसरा है आयुर्वेद में अर्जुन छाल पाउडर। अर्जुन छाल एक्सटर्नल हम यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। काले दाग धब्बे हैं उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और अर्जुन छाल जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए उसका इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को एंजियोप्लास्टी की है, एंजियोग्राफी की है, क्लॉटिंग की वजह से कुछ समस्या क्रिएट होती है, या कुछ मेडिसिन है ब्लड पतला करने के लिए जो लोग मेडिसिन लेते हैं, उन लोगों को अर्जुन छाल पाउडर जो है वो खाली आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। और अर्जुन अरिष्ट नाम से एक अरिष्ट भी आता है, उसका भी सेवन आप सुबह शाम एक एक चम्मच ले सकते हैं खाने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशन है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीटी। देखो आयुर्वेद साबुन ठीक से सफाई नहीं करते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो हमारे बहुत दिनों से ये क्लासेस है सोप मेकिंग के, बहुत लोगों का बार बार यही क्वेश्चन होता है कि मैम आयुर्वेदिक है तो ठीक से सफाई नहीं होता, हैंडलिंग के लिए ठीक नहीं रहता है। तो ये देखो मैं आपको यहीं पे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बोला आप लोगों को, है ना, कि जैसे ही आयुर्वेद है उसके साइड इफेक्ट भी है और उसके अच्छे इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट किस प्रकार से है, जिसे हम ज्यादा कुछ अलग डिसीज में अलग जगह पे उसे इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट है। सही ट्रीटमेंट देंगे, सही तरीके से आप उसके लिए ट्रीटमेंट देंगे तो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम्म। अगर साइड इफेक्ट हो भी गया कुछ डिसीज में, तो थोड़ा बहुत हम आयुर्वेद की तरह से और भी कुछ फॉर्मुलेशन चेंज करके उसे क्लियर कर सकते हैं। देखो सपोज हमने पिगमेंटेशन वाला सोप बनाया और पिगमेंटेशन लोगों के लिए दिया,
एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। जैसे ही उन्होंने आयुर्वेदिक है, लेकिन देखो कोई भी डिसीज है उसे हमें मारना है, इसके लिए हम यूज करते हैं ना। पिगमेंटेशन है, उसे रोकने के लिए जब हम पिगमेंटेशन सोप उनको देंगे, तो फर्स्ट सेटिंग, दो सेटिंग, तीन सेटिंग में या दो चार बार उन्होंने जब वो लोग यूज करते हैं, तो थोड़ा सा जो फोड़े फुंसी होती है या पिगमेंटेशन होता है ना, फर्स्ट एक दो बार हमें थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखता है। उसकी जो रेंज है थोड़ी सी आगे जा रही है, या थोड़ा सा ज्यादा ही इफेक्ट उनके ऊपर दिखता है। मतलब आप भी लोग बोलते हैं कि मैम ये जब हमने यूज किया तो पहले से ज्यादा दिखना शुरू हुआ है या ज्यादा दिखता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो कोई भी डिसीज रहता है, कोई भी व्याधि रहती है, जब वो खत्म होनी है तो आयुर्वेद उसे जड़ से मिटाने की कोशिश करता है। तो जब वो अंदर जाएगा तो थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन जैसे जैसे हम उसे कंटिन्यूली करेंगे, सही तरीके से यूज करेंगे, तो अपनी जो व्याधि है, अपनी जो समस्या है, वो जड़ से खत्म होती है। तो ध्यान रखना है, आयुर्वेदिक जो साबुन है इससे अच्छी सफाई होती है, ऐसा नहीं है सफाई नहीं होती है। इसलिए आपको क्या करना है, सही डिसीज के लिए सही सोप का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ सही फॉर्मुलेशन, जो औषधि फॉर्मुलेशन होते हैं, अगर जरूरी है इंटरनली, हाँ देखो नॉर्मल स्किन है, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल है, तो आप नॉर्मली आयुर्वेदिक कुछ साबुन है नॉर्मल स्किन के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए हम बनाना सिखाते हैं, तो वही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक ही साबुन सभी लोग यूज नहीं कर सकते हैं। देखो कुछ साबुन रहते हैं उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर वो गलत लोगों को दिया गया तो। बहुत हीट बड़ी है, पिगमेंटेशन बड़ा है, और आप उन लोगों को ग्लिसरीन सोप दे सकते हैं। हम्म? बहुत बहुत पिगमेंटेशन के लिए ग्लिसरीन सोप आप इजिली यूज कर सकते हैं, या आलमंड हनी वाला सोप है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन वही जो पिगमेंटेशन वाला है या कुछ अलग डिसीज के लिए आपने ये सोप बनाया है और नॉर्मल स्किन लोगों को देने वाले हैं, तो आपको कुछ फर्क हुआ है ना, वो आपको बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। क्योंकि नॉर्मल स्किन, वैसे तो जो हमारे स्किन टाइप्स होते हैं आयुर्वेद में या हमारे शास्त्रों में बताया है कि बहुत सारे जो स्किन टाइप्स होते हैं, वैसे तो बहुत स्किन टाइप होती है, लेकिन जो मेनली कुछ स्किन टाइप्स है, नॉर्मल स्किन है, पिगमेंटेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है और कॉम्बिनेशन स्किन है। ये मेनली 5 प्रकार है जो हमारे स्किन के टाइप्स हैं। तो इसमें हम उसी स्किन के टाइप्स के अनुसार कुछ मेडिसिन भी उनको सजेस्ट करेंगे, और सही तरीके से अपने प्राकृतिक प्रदेश के अनुसार सही डाइट भी देंगे। तो बहुत बढ़िया होगा और बहुत सुंदर भी रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसा हमारा प्रदेश है, जैसा हमारा प्राकृतिक प्रदेश है, और जैसा हमारा खान पान है, उसी तरह से उसका सेवन हमें करना चाहिए। देखो अभी क्या हुआ है ना, नेक्स्ट पीपीटी, मतलब अभी जो यंग जनरेशन है या उसके साथ साथ जो यंग जनरेशन है, उसके माँ बाप भी, हम क्या कर रहे हैं, मतलब जाने अनजाने हम अपने प्राकृतिक प्रदेश को छोड़कर, हम अपनी जो संस्कृति है उसी को छोड़कर हम पाश्चात्य संस्कृति जो है उसका अनुकरण कर रहे हैं। आप लोग सोचते हैं इसमें इसका क्या मतलब इसकी जो ये वेबिनार में उसकी क्यों बात आ गई। तो ध्यान रखें, ये जो हम अभी अनुकरण कर रहे हैं या हमारे शरीर के ऊपर ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं ना, ये जो हम अनुकरण कर रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति का, देर से उठना, मतलब बहुत टाइम तक मोबाइल देखना, मोबाइल देखते देखते ही खाना खाना, है ना। कुछ लोग तो ऐसे देखे हैं, मोबाइल सामने है पीठ के ऊपर या पेट के ऊपर सो जाते हैं और मोबाइल देखते हैं, उसी तरह से खाना खाते हैं। देखो जाने अनजाने में तो हमारे शरीर पे बहुत गलत असर हो रहा है, इसको हम देखते नहीं है। खाली जो सामने आता है उसी को हम देखते हैं, लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं या जो शास्त्रों के आधार से कुछ बातें हैं, जो शास्त्रों ने, जो हमारे ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, उन्होंने जो हमें कुछ ज्ञान दिया है, उसको हम बिल्कुल भी देखते नहीं है। सीधा सीधा उसे नजर, मतलब बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं ना। तो जब हम उसे देखते हैं तो हमें पता चलता है, ये मैं बात नहीं कर रही है, समझ में आ सकता है आप लोगों को। जो मैं आपके सामने कुछ चीजें बताती हूँ, ये मैं खुद नहीं बताती हूँ,
जो शास्त्रों से मुझे मिला है, मेरे गुरु लोग से जो मुझे मिला है, यही चीजें मैं आपको बताती हूँ या बताना चाहती हूँ, ताकि इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। देखो, बहुत सारे गुरु हैं मेरे यहाँ पे, तो बहुत सारा ज्ञान मिला है। तो ये जो चीजें होती हैं, तो ये आपको भी पता होना चाहिए, है ना। आयुर्वेद बहुत बड़ा विषय है। खाली एक दो तीन वेबिनार करके या एक दो बुक आप पढ़ते हैं तो ये पता नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको बहुत बड़ा मतलब कोशिश करनी है कि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, जानना जरूरी है। देखो, एक एक चीज जो है, ये जब हम उसे जानेंगे तब आपको पता चलना वाला है। अगर आप ये चीजें नहीं समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, कौन से डिसीज के लिए हम इसे किस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है। आयुर्वेद का मानना है कि त्वचा के प्रकार तीन दोष है। मतलब जो हमारे कोई भी डिसीज रहता है, खाली मैं त्वचा की नहीं बात कर रही, अपना जो पूरा शरीर है, आप लोगों को तो पता है, जो पंच महाभूत है उसी से हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है। लेकिन जब उसमें त्रिदोष होते हैं, जब उसमें किसी में भी एक बिगाड़ हो जाता है, तो पूरे शरीर के ऊपर उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं। तो आगे की पीपीटी हम देखेंगे, उससे सभी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। आयुर्वेदिक साबुन केवल शुष्क त्वचा के लिए है। देखो, बहुत लोगों का मतलब कॉल आता है, क्वेश्चन होते हैं, आयुर्वेदिक साबुन केवल त्वचा के शुष्क के लिए ही है। लेकिन गलत है। आयुर्वेदिक जो साबुन है, अलग अलग डिसीज में, अलग अलग त्वचा में हम यूज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया जो हमारे स्किन के 5 टाइप्स हैं। नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, और दूसरी जो है सेंसिटिव स्किन। ये जो 5 प्रकार है हमारे स्किन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला उसके लिए डायग्नोस करना है कौन से स्किन के लिए हम कौन से साबुन का इस्तेमाल करेंगे। तो खाली शुष्क त्वचा के लिए नहीं है, अलग अलग त्वचा के लिए, अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग प्रकार से हम सोप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट पीपीटी। इसके लिए जानना जरूरी है कि आपकी स्किन या आपके पास जो लोग आने वाले हैं उनकी स्किन क्या टाइप, कौन से प्रकार की है। अगर आप उसे सही तरीके से डायग्नोस करेंगे कि इसके ये स्किन है, वो स्किन है, तो आप उसको सही तरीके से सोप बनाकर दे सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारे फॉर्मुलेशन है। तो देखो, पीपीटी ध्यान देकर देखो, यहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी है, वो आला है, हल्दी है, एलोवेरा है, अश्वगंधा है, जिनसेंग वनस्पति है। पीपीटी एक बार ध्यान देकर देख लो कौन कौन से हैं इंग्रेडिएंट उसमें। जस्ट मध है, देखो, हल्दी है, मध है, वाला है, एलोवेरा है, ये क्लींजिंग के लिए हमारे शरीर के लिए काम करते हैं। उसके साथ साथ कई औषधि वनस्पति है, एंटीसेप्टिक रूप में भी काम करते हैं। जैसे हल्दी है, उसमें दारू हल्दी है। हल्दी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। दारू हल्दी है, सफेद हल्दी है, कस्तूरी हल्दी है। अपने किचन में जो हल्दी यूज करते हैं वो हल्दी अलग अलग टाइप से है। तो कॉस्मेटिक में ये बहुत सारी हल्दी का भी इस्तेमाल होता है। वाला है, पुराने जमाने में पानी शुद्धिकरण के लिए वाला का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो सोप मेकिंग में या सोप बनाने के लिए भी वाला, क्लींजिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पीपीटी देखो, जो कॉस्मेटिक केमिकल वाले जो सोप वगैरह है, तो उसको हमने राउंड किया है, रेड का, रेड कलर का। आयुर्वेदिक त्वचा देखभाल केमिकल से बचती है। जो हमारी आयुर्वेद की जो
जब हम आयुर्वेदिक कोई भी फॉर्मुलेशन यूज करेंगे तो केमिकल से होने वाले जो साइड इफेक्ट है, जो हानिकारक परिणाम है, उसके लिए बचने के लिए हमें आयुर्वेद का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राकृतिक समस्या मतलब जो होती है उससे हम बहुत अलग अलग तरीके से उपचार भी कर सकते हैं। और जो हम ये आयुर्वेदिक सोप यूज करेंगे तो बहुत सारे जो हमारे शरीर के लिए कुछ गुणधर्म की या कुछ इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है, ये हमें मिलने वाले हैं। जो केमिकल यूज करेंगे या जो मिल्क एंड प्योर सोप हम आपको बनाना सिखाने वाले हैं, तो इसमें ज्यादातर ज्यादा हम औषधि वनस्पति जो हर्ब्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन क्लास भी चल रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास है और उनके पास है वो अलग है। किस प्रकार से अलग है, कौन से इंग्रेडिएंट वो लोग यूज करते हैं और कौन से इंग्रेडिएंट हमारा श्री हरि गुरुकुल यूज करता है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन पीपीटी दिखाने के साथ साथ मैं ये चीजें क्लियर करना चाहती हूँ आपको। देखो, अगर किसी को लगता है कि ये जो मतलब मार्केट में जो कोई क्लासेस है, कोई सोप मेकिंग के है, अलग अलग क्लासेस है, तो उसमें और हमारे में क्या फर्क है। तो देखो, कुछ मात्रा में वो लोग जो है कुछ मात्रा में कम क्वांटिटी में हर्ब्स यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास जो सोप फॉर्मुलेशन है, तो कई मात्रा में, कई ज्यादा क्वांटिटी में, लगभग 40-50% हम आयुर्वेदिक औषधि यानी कि आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज करते हैं। उसमें नीम है, जस्टमद है, अश्वगंधा है, हल्दी है, जिनसेंग पाउडर है, ऐसे मतलब बहुत सारे अलग अलग है। तो ये हम यूज करते हैं। तो आगे जाके हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी। देखो, ये पीपीटी दिखाने का मकसद है कि ताकि आपको थोड़ा बहुत तो आयुर्वेद समझ में आ सके। तो इसीलिए ध्यान देना है जो भी कुछ पीपीटी हम आपको दिखाते हैं उसके ऊपर। आयुर्वेदिक साबुन की तुलना में रासायनिक साबुन बेहतर सफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारे क्लींजिंग वाले भी कुछ औषधि फॉर्मुलेशन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाला है, एलोवेरा भी क्लींजिंग के लिए उपयोगी है, रीठा है, शिककाई है, इजीली हम क्लींजिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रासायनिक साबुन है उससे वो बेहतर है। और जो रासायनिक साबुन हमारे मार्केट में है उसमें हमारे शरीर के लिए साइड इफेक्ट तो है। देखो, जब हम कई बार बार साबुन से या केमिकली रासायनिक साबुन से फेस वॉश करते हैं, स्नान करते हैं, तो बहुत अपनी जो स्किन है वो ड्राई स्किन होती है या रूखी सूखी स्किन हमें मिलती है। तो ये उसके साइड इफेक्ट ही है। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हमें खाली कुछ एडवर्टाइज देखते हैं, ये है वो है, कुछ ऐश्वर्या आई तो हमें लगता है कि हाँ, हमारी स्किन भी ऐश्वर्या राय की तरफ से भी इस तरह से हो सकती है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है, ऐश्वर्या राय जो है वो पूरा डाइट प्लान फॉलो करती है और हम क्या करते हैं, ऐश्वर्या राय को फॉलो करते हैं ना। तो ये गलत है। देखो, आयुर्वेद में जो कुछ इंग्रेडिएंट है इससे भी हमें बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट मिल सकता है। जो रासायनिक साबुन या रासायनिक कुछ केमिकल हम यूज करते हैं उससे बेहतर हमें रिजल्ट उसका मिल सकता है। देखो, ये पीपीटी मतलब जानबूझकर बनाई है ताकि आपको सभी डिफरेंट जो है केमिकल साबुन और आयुर्वेदिक जो हम अपने घर में बनाते हैं उसमें क्या क्या फर्क हो सकता है। आयुर्वेदिक हैंडमेड साबुन का उपयोग क्यों करें। क्लास करना ये अलग बात है, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों को ये डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। जो हम मार्केट से कुछ केमिकल साबुन लेकर आते हैं और जो हम कुछ घर पर बना सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है, बहुत कम समय में, खाली आधा घंटे के अंदर अंदर अब हम घर में अपने इजीली ये आयुर्वेदिक सोप बना सकते हैं। सामग्री है, कौन कौन सी सामग्री होती है केमिकल सोप में और आयुर्वेदिक सोप में। देखो, केमिकल बेस्ड साबुन है या आयुर्वेदिक हैंडमेड जो है वो बेस्ड साबुन है। सामग्री है,
केमिकल में हम कौन-कौन से सामग्री इस्तेमाल करते हैं? केमिकल है, कृत्रिम सुगंध रहता है, मतलब जो भी कुछ एसेंस वगैरह हम ऐड करते हैं, वो भी बनाए-बनाए हुए होते हैं, मतलब बहुत सारे केमिकल यूज़ करके उसका यूज़ किया जाता है। सल्फेट है, पैराबेन है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। कुछ सेंसिटिव स्किन है तो सल्फेट है, पैराबीन है, इसकी रिएक्शन ज़रूर हमारे स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर होने वाली है। हमें कुछ चीज़ें पता भी होती है तब भी हम ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे पास साबुन है, प्राकृतिक जड़ी-बूटी और आवश्यक तत्वों के साथ आवश्यक जो हमारे पास एसेंशियल ऑयल रहते हैं, लकड़ी घानी के ऑयल होते हैं, उसी से हम ये फॉर्मुलेशन बनाते हैं। त्वचा पर इसका किस प्रकार से प्रभाव होता है? प्राकृतिक नमी जो होती है वो छीन सकती है, रूखा-सूखापन आता है और जलन पैदा कर सकता है, आग पैदा कर सकता है। ये त्वचा पर अलग-अलग प्रकार से प्रभाव हो सकता है। और जो ये हम आयुर्वेदिक अपने घर से हम खुद ये फॉर्मुलेशन से ये बनाते हैं, तो देखो त्वचा को पोषण प्रदान करता है, मॉइस्चराइज़ बनाता है, हाइड्रेटिंग करता है और संतुलन बनाए रखने में भी हमारा ये जो सोप है, ये हमें मदद करता है। रासायनिक तत्व एसएलएस नाम से एक केमिकल है, पैराबीन है, कृत्रिम रंग और संरक्षक भी शामिल होते हैं, मतलब प्रिजर्वेटिव, यानी कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव भी इसमें शामिल होते हैं। हानिकारक रसायनों से मुक्त होता है हमारा आयुर्वेदिक सोप और 100% नेचुरल प्राकृतिक बनाया हुआ हमारा सोप होता है। इसमें ना कोई केमिकल होता है, ना कोई प्रिजर्वेटिव होता है, ना कोई कलरिंग एजेंट होता है। आप लोगों को पता है सबसे बढ़िया केमिकल कलरिंग एजेंट में यूज़ करते हैं। ये खाने के हो या यूज़ करने के हो, सबसे ज्यादा जो केमिकल है वो कलरिंग एजेंट में होते हैं, या कोई भी कलर है केमिकली कलर, उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज करके ये कलर होते हैं। तो आपको चॉइस करना है कौन सा सोप लेना है और कौन सा नहीं लेना है। त्वचा के लिए अनुकूलता, देखो रैश आ सकती है, एलर्जी हो सकती है, मुहासा पैदा कर सकते हैं ये रासायनिक सोप, लेकिन संवेदनशील से त्वचा की सुरक्षा कर सकता है हमारा आयुर्वेद सोप। खाली मैं आपको डिफरेंट बता रही हूँ किस प्रकार से है। कोमलता प्रदान कर सकता है, रूखी-सूखी त्वचा से, झुर्रियों से हमें ये हमारे सोप बचा सकते हैं हमें। उपचारात्मक गुण, केवल सफाई करता नहीं है, औषधि गुण भी नहीं होते हैं। मतलब खाली हम ये क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे केमिकल के साथ, और उसमें कुछ औषधि तत्व बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जो हमारे स्किन के लिए, हमारे लिए उसका फ़ायदा हो सके। लेकिन जब हम ये आयुर्वेद इस्तेमाल करेंगे, आयुर्वेदों के सिद्धांत के साथ हम कुछ सोप बनाएँगे, तो बहुत सारे औषधि गुणधर्म होते हैं। सपोज़ हमने तुलसी और नीम सोप बनाया, तो एंटीसेप्टिक के लिए, फोड़े-फुंसी कम करने के लिए, हीट कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शिकाकाई सोप बनाया, तो क्लींजिंग करने के लिए, हेयर वॉश के लिए हम इसका सोप का यूज़ कर सकते हैं। उपटन सोप बनाया, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, उपटन सोप बनाया तो बहुत सारी औषधि उपटन सोप में होती है। तो मॉइस्चराइज बनाने के लिए, ग्लो बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया, मैं पलाश फ्लावर भी मैं लेकर आई हूँ नागपुर से, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पिगमेंटेशन के लिए या हीट कम करने के लिए पलाश बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भी सोप हम बनाकर अपने त्वचा के लिए यूज कर सकते हैं। पिगमेंटेशन बहुत सुंदर रिजल्ट है उसका। लंबे समय में प्रभाव, देखो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, और मतलब बहुत ज्यादा हम सोप का इस्तेमाल करेंगे, ये रासायनिक या केमिकल सोप का, तो आगे जाके उसके साइड इफेक्ट हुए, मतलब रूखी सूखी त्वचा, स्किन के ऊपर रेडिश कलर के दाग धब्बे आते हैं या ब्लैकिश कलर के दाग, ये हम बोलते हैं उम्र बढ़ती है तो ये चीजें होती है। बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, आयुर्वेद को इस्तेमाल करते हैं, तो आज वो बूढ़े भी हुए हैं ना, तो अभी भी वो यंग दिखते हैं। उसका उसका कारण है ये आयुर्वेदिक, ये पूरी तरह से दिनचर्या, ऋतुचर्या का और आयुर्वेद का पालन करते हैं।
ये भी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। मतलब कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, जो हमारे सोप मेकिंग कोर्स में आपको मिल सकता है। देखो, जो कीमत होती है, मतलब लोगों का मानना है कि मैम आप जो सोप यूज करते हैं उस वो बहुत कॉस्टली जाता है। बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं जाता है। मैं आपको ये गारंटी के साथ बताती हूँ, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं जाता है। जो रासायनिक सोप होते हैं ना, वो सस्ते भी मिलते हैं। खाली 10 रुपए से भी सोप मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे केमिकल से भरे हुए होते हैं। हम्म, और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। या अगर कुछ लोगों को सूट भी करता है, लेकिन उससे फायदा भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम ये अपने आयुर्वेदिक सोप का इस्तेमाल करेंगे, तो वो सस्ते भी होते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग सोप से अलग अलग जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें, जैसे तुलसी है, नीम है, वाला है, अश्वगंधा है, अर्जुन है, बीटरूट पाउडर है, नागर मोता है। ये जो चीजें होती हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। संतरा छाल है, नीम है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा में है। अगर समर में कुछ आपको सोप बनाना है तो संतरा छाल से या संतरा लेमन सोप आप बना सकते हैं। ऑरेंज सोप बना सकते हैं अभी गर्मियों में, है ना। तो इसकी जरूरत है कूलिंग के लिए या ठंडावा प्रदान करने के लिए। समर में ये सोप की हमें जरूरत है, तो ये सोप हम यूज करते हैं। नहीं तो कुछ लोगों का आदत होती है कि 12 साल के लिए, 12 महीने के लिए एक ही सोप का इस्तेमाल करते हैं। देखो, जैसे हमारा प्राकृतिक का जो प्रदेश रहते हैं उसमें सब जगह पे सेम ही मतलब क्लाइमेट नहीं होता है, चेंज होता है ना। जैसे हमारे महाराष्ट्र में अभी बहुत धूप है, किसी जगह पे थोड़ा सा कम भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। उसी तरह से देखो, प्राकृतिक प्रदेश जब हम चेंज करते हैं या दिनचर्या जब देखते हैं, ऋतुचर्या देखते हैं, तो खान पान, वेशभूषा, केशभूषा सब अलग अलग होता है। उसी तरह से जरूरी है, मतलब जो ऋतु रहते हैं, तो ऋतु अनुसार हमारा जिस प्रकार से हम खाना चेंज करते हैं, उसी तरह से कुछ चीजें भी हमें चेंज करनी होती है। तो महंगा बिल्कुल नहीं होता है, सस्ता भी होता है। लेकिन इसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट है हम अपने घर में बना सकते हैं, जैसे नीम पाउडर है, तुलसी पाउडर है, हल्दी है, हम इजीली अपने घर में बना सकते हैं। तो है, आपको जो मार्केट में मिलती है तो उसी को भी आपको क्या करना है, खड़ा स्वरूप में लेना है, और उसमें फिर घर में उसकी पाउडर बनानी है। शुद्धता भी होती है, और आपको भी पता चलता है कि ये वनस्पति इस टाइप की दिखती है। बहुत लोगों को कौन सी वनस्पति है ना, किस प्रकार से मिलती है, ये भी नहीं पता है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको खाली दूर्वा के बारे में भी पता नहीं होता है। दूर्वा क्या है, मतलब दूर्वा तो सब जगह पे अवेलेबल होती है, तो उसके बारे में भी पता नहीं है। वो भी एक औषधीय वनस्पति है, अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो। अगर हम उसे ऐसे ही देखेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपको इसको, मतलब उसमें क्या गुणधर्म होते हैं ये भी नहीं पता होने वाला है। लेकिन दिमाग में से निकालो कि आयुर्वेदिक जो सोप होते हैं ये महंगे होते हैं, बिल्कुल महंगे नहीं होते हैं। हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सही तरीके से उसे यूज करना चाहिए या बनाना चाहिए। आसानी से हम इसे बहुत अच्छी तरह से कम प्राइस में भी बना सकते हैं। ठीक है। इसका डीपली नॉलेज आपको जो हमारा कल क्लास होने वाला है उसमें आपको मिल सकता है। वरती घेते का स्वास्थ्य पर प्रभाव, हमारे स्वास्थ्य पर इसका किस प्रकार से प्रभाव बन सकता है। देखो, नुकसानदायक है, बहुत अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर के लिए रासायनिक प्रकार से इसका बिगाड़ हो सकता है, क्योंकि ये पीएच मेंटेन नहीं करता हमारे बॉडी के लिए, बहुत सारे नुकसान प्रदान करता है। और जो हम बनाने वाले हैं आयुर्वेदिक सोप, तो हमारे त्वचा के लिए सुरक्षा भी प्रदान करता है। पीएच मेंटेन करके हम ये इजीली बना सकते हैं। मतलब कौन से टाइप के लोग हैं उनके लिए कौन सा फॉर्मुलेशन हम दे सकते हैं, ये खाली आयुर्वेद ही दे सकता है। मतलब तुरंत पेशेंट भी आया तब भी आप उनके सामने भी कुछ फॉर्मुलेशन मिक्स करके सोप बनाकर उनको दे सकते हैं। मतलब कम समय में आप ये सोप भी बना सकते हैं। और गुणवत्ता प्राप्त वाला, गुणवत्ता है ऐसा सोप भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट है हमारे रासायनिक और
हमारे आयुर्वेदिक सोप में। और दूसरी एक खास मैं बात आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि जो रासायनिक सोप होते हैं उसमें केमिकल ही होते हैं, बिल्कुल भी। अगर वो बताते हैं इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है, लेकिन उसमें केमिकल होते ही है। बिना कोई केमिकल के, बिना प्रिजर्वेटिव के लिए ये फॉर्मुलेशन बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। सपोज अभी ट्रेंड है आयुर्वेदिक सोप के साथ साथ कोल्ड प्रोस का भी सोप बहुत सारे लोग बनाते हैं और बोलते हैं कि इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है, लेकिन उसमें केमिकल होते हैं। हार्मफुल नहीं है यानी कि है, लेकिन हार्मफुल नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? केमिकल है। तो हमें समझना चाहिए कि उसमें केमिकल है और उससे ये बेहतर सोप है। आगे भी एक पीपीटी हम देखने वाले हैं। बहुत लोगों का कहना होता है कि ये जो सौंफ होते हैं आयुर्वेद के, तुरंत ही पिघल जाते हैं। उसके लिए आपको मैं एक फंडा बताने वाली हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ लोगों ने मेरा क्लास किया है या कुछ लोग अभी अभी जुड़े हैं, है ना। आयुर्वेदिक साबुन है मुहासे और रंजकता का हो सकता है क्या? आयुर्वेदिक के जो सोप है, बहुत सारे उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे रंजकता के लिए और हमारे मुहासे के लिए, झुर्रियों के लिए भी काम कर सकता है। तो डेफिनेटली सब के लिए हमारा आयुर्वेदिक जो सोप है ये इम्पोर्टेंट है और इजिली वो काम भी करता है। नेक्स्ट। देखो, आयुर्वेद में साबुन बनाने के लिए कुछ मुख्य सामग्री है, तो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। इसमें हमें क्या क्या मिल सकता है। देखो, नीम जो है, नीम वनस्पति, तो नीम का हम छाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छाल के पाउडर का भी, और पत्ते का भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे औषधि फॉर्मुलेशन इसमें होते हैं। और नीम है, जीवाणु गुणरोधी है, मुहासे से लड़ने वाले गुण उसमें होते हैं। उसके साथ साथ एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणधर्म भी नीम में होते हैं। तो जब हम नीम सोप में इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमारे शरीर के लिए, त्वचा के लिए इसका फायदा होने वाला है। दूसरा है तुलसी, विष हरण करता है। बहुत इसमें देखो विष हरण करने के गुणधर्म होते हैं तुलसी में। और संक्रमण से रोकने के लिए भी हमें ये बचाव करता है हमारी त्वचा का। मतलब अगर आपको चाहे तो आप ये तुलसी और नीम का भी सोप बना सकते हैं। जो हम अपने जो 30 फॉर्मुलेशन है, जो कल हाँ उसका सेशन होने वाला है, क्लास होने वाला है सोप मेकिंग का, लगभग उसमें जो 30 फॉर्मुलेशन हम सिखाते हैं उसमें नीम और तुलसी का भी एक फॉर्मुलेशन है, पूरे मेजरमेंट के साथ। नोट्स किस प्रकार से होते हैं ये आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, किस प्रकार से नोट्स वगैरह होते हैं वो। एलोवेरा क्लींजिंग की अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि एलोवेरा जो है उसमें बहुत बहुत सारी क्लींजिंग की प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे त्वचा के लिए, बालों के लिए इम्पोर्टेंट है। सेवन मात्रा में भी कभी कभी हम उसका सेवन कर सकते हैं। त्वचा को आराम और हाइड्रेट देता है, उसके साथ साथ क्लींजिंग भी करता है। क्लीनिंग के लिए भी एलोवेरा बहुत इम्पोर्टेंट है। चंदन है, ठंडावा प्रदान करने के लिए या जो हमारी स्किन है वो ठंड करने के लिए, टैनिंग से बचाने के लिए चंदन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सोप में। गुलाब जल त्वचा को तरोताजा और टोन रहित बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो, बहुत बार हम जैसे धूप में आते हैं और एलोवेरा जेल स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है, पूरी जो त्वचा है, पूरी शरीर है हमारे, ठंडावा प्रदान करता है। गुलाब जल जो है वो ठंडावा प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करने का गुणधर्म उसमें होता है। टोन मतलब टोनिंग के लिए, जो टैनिंग स्किन है वो निकालने के लिए भी गुलाब जल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचगव्य सामग्री, देखो जो हम पंचगव्य सोप बनाते हैं या कोई भी पंचगव्य वाला प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो त्वचा को गहराई तक जाकर पोषण प्रदान करने में मदद करता है। और पंचगव्य जो सोप है वो जो हम आपको कल सिखाने वाले हैं बनाना, तो वो जो सोप होता है उसमें ये जो पंचगव्य के कोई भी इंग्रेडिएंट है तो गहराई तक जाकर हमारे त्वचा के लिए, हमारे शरीर के लिए वो पोषण प्रदान करता है और ऑल स्किन के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। नारियल,
नारियल तेल त्वचा को नमी प्रदान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। देखो कोई भी सोप है तो कोई भी तेल हम उसमें ऑयल कर यूज करते हैं, उसमें चंदन ऑयल हो, एवोकाडो ऑयल हो, वैसे तो आयुर्वेद में कॉस्मेटिक जो यूज करने वाले हैं टी ट्री ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, जो हमारे स्किन के लिए, त्वचा के लिए उसके बहुत सारे लाभ है। लेकिन ये जो ऑयल है ये इसेंशियल ऑयल, लकड़ी घानी के ऑयल हमें चाहिए या हमें यूज करना है। नहीं तो आप अपने घर में जो कुछ मार्केट में मिलते हैं वही तेल का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जो शुद्धता के ऊपर ध्यान देंगे तो उसको रिजल्ट मिलने वाला है। देखो क्वांटिटी से बेहतर है हम क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि खाली वो क्वांटिटी, मेरे पास इतने प्रोडक्ट है, मेरे पास उतने हैं, इतने हैं, ये हम काम करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है। तो आपके जो फॉर्मुलेशन आप बनाते हैं या जो आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। ध्यान देना है क्वालिटी से ज्यादा, मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। सपोज आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उसके ध्यान देना है उसके क्वालिटी के ऊपर, मतलब जो भी कुछ इंग्रेडिएंट आप यूज करने वाले हैं ये शुद्ध क्वालिटी के इंग्रेडिएंट होना बहुत ही जरूरी है। देखो अभी आपने ये खाली मैंने बहुत कम समय था ये पीपीटी बनाने के लिए, इसलिए हमने ये इतने ही प्रोडक्ट लिए हैं। लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारे और भी कुछ इंग्रेडिएंट है, ये हम अपने सोप में यूज करते हैं। बीटरूट भी है, बीटरूट का भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीटी खाली एग्जाम के लिए या आपको समझने के लिए ये हमने ये दिया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डीपली कल का सेशन आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत डीपली सोप मेकिंग के कोर्स में आपको सोप रिलेटेड आपको सभी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। प्राकृतिक साबुन रासायनिक साबुन की तुलना में तेजी से पिघलता है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो हाँ सच बात है, जो इसमें हम यूज करते हैं ये सोप बेस की वजह से ज्यादा गीला होता है, मतलब जैसे ही हम उसे बनाते हैं और तुरंत ही यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत ये जल्दी या तेजी से ये पिघल जाएगा या लूज हो जाएगा। लेकिन बनाने के बाद कुछ समय के लिए, खाली 4-5 दिन के लिए धूप में आप उसे सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, तो ये जो साबुन है जो हम आपको बनाना सिखाते हैं या जो आप लोग बनाते हैं तो उसे धूप में रखना जरूरी है। जैसे ही हम उसे धूप में रखते हैं तो अपने आप उसमें ज्यादा कठिनता आ जाती है, और जैसे एक बार उसमें कठिनता आ जाती है तो इजीली आप उसे यूज कर सकते हैं। और जैसे हम उसे नहाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे ही उसे यूज करना हमारा हो जाता है तो उसे थोड़ा साइड में या ड्राई जगह पे उसे रखना जरूरी है। तो ये पिघलता नहीं है, बिल्कुल भी पिघलता नहीं है। जिस क्वांटिटी में या जिस क्वालिटी में आपने बनाया है उसे फॉर्मुलेशन है वो वैसा का वैसा आपको दिखता है। ठीक है नेक्स्ट। इस कोर्स को आपको क्या सीखने को मिलेगा? देखो जो कोर्स हम आपको कल देने वाले हैं, श्री हरि आयुर्वेद प्रस्तुत करता है आयुर्वेदिक सोप मेकिंग कोर्स में आपको ये सभी चीजें सीखने को मिलेगी। जो कुछ देखो यहाँ लगभग 30 प्रकार के सोप हम आपको बनाना सिखाते हैं, और कल एक एडवांस दूसरा एक सोप हम आपको बनाना सिखाने वाले हैं, उसका नाम है केसुड़ा सोप, पलाश फ्लावर का सोप। ओरिजिनल पलाश फ्लावर भी है मेरे पास, वो किस टाइप की होने के बाद उसका भी फॉर्मुलेशन आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से केसुड़ा ओरिजिनल मिलता है, या कलरिंग एजेंट के लिए भी इसका यूज होता है, और हमारे त्वचा के लिए और पूरे शरीर के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो मुल्तानी मिट्टी वाला सोप है, पंचगव्य सोप है, एडवांस पंच कुमकुम आदि है, ऑयली स्किन के लिए अलग होता है, ड्राई स्किन के लिए अलग होता है। 24 गोल्ड सोप है, गोट मिल्क मलाई सोप है, शिककाई सोप है, तुलसी एंड नीम सोप है, हल्दी चंदन है, चंदनादि सोप है, उपटन सोप, ऑरेंज सोप, ग्लिसरीन सोप, चारकोल सोप और एलोवेरा सोप है। ये सोप हम आपको बनाना सिखाने वाले हैं। थोड़ा सा साइड लगे तो इसका जूम कर, लगभग 30 सोप आपको सीखने को मिलेंगे।
16 फेयरनेस सोप है, हनी सोप है, लेमन सोप, केशर चंदन सोप, रोज सोप, हाइड्रेटिंग सोप, जॉनसन सोप जो छोटे बच्चों के लिए हम यूज कर सकते हैं, एक्ने वाला सोप है, स्क्रबर सोप है, फेशियल में या क्लींजिंग करने के लिए भी आप इसका आसानी से यूज कर सकते हैं, बादाम सोप है, मिंट सोप, हल्दी बेसन सोप है, ड्राई स्किन वाला सोप है, स्किन वाला सोप है, और उसके साथ साथ खाज खुजली वाला भी सोप है। तो देखो, अलग अलग डिसीज अनुसार अलग अलग त्वचा के लिए हम ये सोप बनाना आपको सिखाने वाले हैं। तो ये जो हमारा क्लास होता है, उसके किस टाइप के नोट्स होते हैं आगे की पीपीटी में देखेंगे। पूरा मेजरमेंट के साथ ग्राम की क्वांटिटी में आपको ये सोप हम उसके नोट्स करते हैं। देखो, ये जो आपको पीपीटी दिखती है ना, उसमें एक फॉर्मुलेशन हमने दिया है उपटन सोप। तो उपटन सोप में कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, कितनी क्वांटिटी में है, कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी ग्राम में लेना है, या कितनी एमएल में ऑयल उसमें ऐड करना है, ये सभी डीपली नॉलेज आपको इस फॉर्म में जो नोट्स होते हैं उसमें आपको सभी मिलने वाला है। ये खाली समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये नोट्स हमारे किस प्रकार से है, तो ये आपको मिलने वाला है। तो निर्माण विधि है, या ये पूरे हिंदी में नोट्स है और पूरे डीपली नोट्स है, डिजिटल नोट्स है, ताकि आप नोट्स पढ़कर भी अच्छे से अच्छे फॉर्मुलेशन आप बना सकते हैं। साइड में एक आपको सर्टिफिकेट दिखता होगा। ये जो सर्टिफिकेट है, ये हमारी संस्था है, रजिस्टर संस्था। तो ये रजिस्टर संस्था का नंबर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। जो सर्टिफिकेट है ये रजिस्टर नंबर है, और ये वैल्यूएबल सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर आपको कुछ बिजनेस करना है, कुछ आगे फॉर्मुलेशन बनाना है, तो ये प्रोफेशनली ट्रेनिंग आपने लिया है, ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, ये हमारा पूरा क्लास ज्वाइन करने के बाद। तो ये डेमो सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। ये हमारी संस्था का लोगो है, ये रजिस्टर नंबर है, तो ये आसानी से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट पीपीटी, जो नोट्स है ये पूरे डिजिटल नोट्स है, टाइपिंग किए हुए। देखो, ये लाइव डेमो है जो पूरे, मतलब जब हमारा ट्रेनिंग हो जाता है, पूरा पूरा ट्रेनिंग हो जाता है, तो इस प्रकार से हमारे स्टूडेंट के हैं, जो श्री हरि गुरुकुल के जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने बनाए हुए ये प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं, ये वो भी है, आप भी इजीली बना सकते हैं। अलग अलग सोप के मोल्ड होते हैं, अलग अलग सामग्री यूज करके फॉर्मुलेशन बनाकर आप यूज करके ये फॉर्मुलेशन आप बना सकते हैं। 1 मिनट, हम 2 मिनट 5 मिनट थांबा सर, ते शेअर करा दी। ये हमारे गुरुकुल के जो स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे फॉर्मुलेशन बनाए हैं। देखो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, देखो ये सभी लोग जो है हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जैसे मुंबई से है, छत्तीसगढ़ से है, पूना से है, दिल्ली से है, बहुत जगह जगह से हमारे साथ लोग जुड़े हैं। देखो, हमारी संस्था का मतलब कंटिन्यूअसली ये क्लासेस चलते हैं। अभी कुछ क्लासेस हमारे ऑनलाइन है, कुछ क्लासेस हमारे ऑफलाइन है। तो ये क्लासेस हमारे होते हैं, बहुत लोग ऑनलाइन से भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। तो बहुत लोग ऑनलाइन क्लास करके भी अपना प्रोडक्शन, अपना खुद का ब्रांड उन्होंने बनाया है। अभी मैंने दिखाया, वो स्टूडेंट ने ही बनाए हुए फॉर्मुलेशन थे। नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट पीपीटी शेयर।
देखो ये कुछ हमारे संस्था के लिए या हमारे क्लासेस के लिए रिव्यूज हैं जो लोगों ने हमारे लिए दिए हैं। हाँ, मतलब सोप मेकिंग के क्लासेस के लिए उपटन फेस पैक, मतलब जो भी हमारे संस्था की तरफ से अलग अलग क्लासेस होते हैं, तो ये रिव्यूज हैं। बहुत लोगों ने हमारे संस्था के लिए दिए हैं, आप देख सकते हैं। देखो जो आपको ये फ्री बोनस मिलने वाला था, तो इसमें एक ग्लिसरीन सोप है। ग्लिसरीन सोप किस प्रकार से बना सकते हैं, मतलब जो ये फ्री वेबिनार के लिए एक डेमो, एक सैंपल के लिए हमने ये सोप आपको दिया है हमारी गुरुकुल की तरफ से। ग्लिसरीन सोप तो इजीली फॉर्मुलेशन है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाला है और ये इसके नोट्स भी आपको ये फ्री वेबिनार में आपको मिलेगी। ग्लिसरीन सोप है 100 ग्राम, एलोवेरा जेल है 20 ग्राम। फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, अगर आपको लेना है इसमें तो पाउडर फॉर्म में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एलोवेरा का। लेकिन यहाँ पे ग्लिसरीन सोप हम बनाते हैं तो इसका ही यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जो फ्रेश जेल हमें मिलता है। सैफरॉन 1 पिंच, नॉर्मली केशर हमें इसमें इस्तेमाल करना है। सुगंध अगर आपको लगता है इसमें कुछ इसेंस हमें ऐड करना है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और रोज वाटर 10 ml हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। निर्माण विधि आपको दी है, मेल्ट एंड प्योर सोप है। सोप बेस को मेल्ट करना है और ये सभी इंग्रेडिएंट जो है उसमें ऐड करने हैं, और होता है उसमें साफ करके, किस प्रकार से साफ करना है आपको तो पता होगा। कुछ लोग फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो ये ग्लिसरीन सोप आप इजीली उसमें मेल्ट करके यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। 10-15 मिनट, 20 मिनट के बाद आपको ये अच्छा खासा फॉर्मुलेशन मिल सकता है, सोप मिल सकता है। देखो पीपीटी में जिस टाइप का दिखता है उसी प्रकार से ये सोप आपको मिल सकता है। तो ये फ्री बोनस आपके लिए था, जो आप फ्री वेबिनार के लिए जुड़े थे इसके लिए। तो दूसरा, देखो आयुर्वेदिक साबुन महंगे हैं, इसके लायक नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आप ये फॉर्मुलेशन खुद बनाते हैं तो बिल्कुल भी महंगे नहीं है, खाली दिखावा है। अगर आप ये फॉर्मुलेशन बनाते हैं या देखते हैं बनाकर, तब आपको पता चलने वाला है। इजीली आप लोग भी बना सकते हैं, और जैसे जो मार्केट वाले साबुन है उसी क्वांटिटी में या उसके प्राइस में भी फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। ठीक है, दिमाग में से निकालो अगर आपको कुछ गलत फहमी है आयुर्वेद की तरफ से, तो ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से। यानी क्वेश्चन, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। और चैट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, हमारा जो कल ट्रेनिंग होने वाला है सोप मेकिंग का। चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो चैट बॉक्स में डालिए। और हर घर आयुर्वेदा, ये हमारा या हमारी संस्था का मिशन है। आयुर्वेद लोगों को पहुंचाना चाहिए, आयुर्वेद की जो भी कुछ फॉर्मुलेशन है तो हर लोगों के पास होना जरूरी है, ये हमारी संस्था का मिशन है। और यही मिशन लेकर ही हम आगे जाने वाले हैं। देखो ये ग्रुप में जो लिंक ज्वाइन की है, जो कल हमारा एक कोर्स होने वाला है सोप मेकिंग, वहीं पे आपको 30 फॉर्मुलेशन पूरे मेजरमेंट के साथ, डिजिटल नोट्स के साथ मिलने वाले हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो भी हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और जब हमारा ये क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो वैसे तो मंथली ये क्लासेस होते हैं, बहुत लोगों को पता है हमारे क्लासेस रेगुलरली चल रहे हैं। एक एक करके हमारे सभी क्लासेस मंथली होते हैं। तो आपको
लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट भी मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है तो बोल सकते हैं। जमाले, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है? ये क्लास में लगभग 30 फॉर्मुलेशन आप लोगों को मिलता है। डिजिटल नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है और लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलता है। तो अगर किसी को ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं। कल जो क्लास होने वाला है, देखो ये जो सोप वगैरह बनाना है, तो किसी का क्वेश्चन है मशीन वगैरह चाहिए, बिल्कुल भी मशीन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। नेचुरल मेल्ट एंड प्योर सोप है। और जो पंचगव्य वाला एडवांस सोप है वो विदाउट ओपेस है, तो इजीली आप अपने घर पर बना सकते हैं। खाली आपको एक इंडक्शन या गैस है, कढ़ाई है, पानी है, तो ये फॉर्मुलेशन आप इजीली बना सकते हैं। मतलब ये फॉर्मुलेशन बनाते समय कठिन कोई बातें नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं, इजीली आप बना सकते हैं। हाँ, वन डे में ये ट्रेनिंग होता है। लाइव प्रैक्टिकल के साथ आपको ये ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स शेयर होते हैं। और टाइम के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो है उसमें आपको ऐड किया जाता है। और बाद में कल जब क्लास होता है तो लाइव क्लास की लिंक उसी ग्रुप में आपको मिलती है और आप इजीली उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे भी क्लास होने के बाद उसका लाइव रिकॉर्डिंग और जो लाइव क्लास होता है उसका पूरा रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाता है। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूनम जी, थैंक यू। वैसे तो सभी लोगों के लिए आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमारे संस्था के ऊपर ट्रस्ट रख के हमारे साथ ये फ्री वेबिनार के लिए ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, अभी हम रुकेंगे। अगर किसी के कुछ डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो वो सभी आपको मिल जाएगी। हेलो प्रियंका मैम, जसप्रीत हियर। हाँ, बोलिए बोलिए। आपका उपटन सोप जो मुझे सैंपल के तौर पे दिया हुआ था आपने, बहुत इफेक्टिव निकला है। अच्छा, तो आपने फेस यूज पे किया? काफी मतलब मुझे एकदम क्लीननेस लग रही थी। जो हल्की फुल्की पिगमेंटेशन जो आ चुकी हुई थी वो हाँ, काफी हद तक मेरी खत्म हुई दिखी मुझे। अच्छा अच्छा। आपने थैंक पूरा यू यूज सो किया? मच। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। हेलो मैम, को आपका ये सिखाने जो कल क्लास होने वाला है उसके लिए एक लिमिटेड ऑफर है। जो केसुड़ा सोप है एडवांस वाला, केसुड़ा सोप यानी कि पलाश फ्लावर से एक सोप बनाया जाता है। जो लोग
कल क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं उन लोगों को ही ये लिमिटेड ऑफर है। तो ये मीटिंग होने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपको सोप मेकिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो। जो केसुड़ा वाला यानी कि पलाश फ्लावर से जो सोप बनता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अभी ट्रेंडिंग में है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये ओनली उस लोगों के लिए ऑफर है जो लोग कल का जो होने वाला है क्लास, तो उसके लिए जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए ही मिलने वाला है। बाकी लोगों के लिए या नेक्स्ट जब आप ये ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये संस्था की तरफ से अलग अलग ऑफर्स रहती है, अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग ऑफर्स रहती है। तो ये जो सोप मेकिंग का कोर्स है उसके लिए हमने केसुड़ा का सोप बनाने का, मतलब वैसे तो हमारे पास 30 फॉर्मुलेशन है वो तो आपको मिलेगी, लेकिन और भी एक फॉर्मुलेशन आपको एडवांस सोप है केसुड़ा सोप, तो उसका फॉर्मुलेशन आप लोगों को मिलने वाला है। ये कल के क्लास के लिए ही ऑफर है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कल के क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप ये क्लास ज्वाइन नहीं भी करते तो आपको इसका लाइव रिकॉर्डिंग, क्लास का लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और आपको नेक्स्ट मंथ ही जब क्लास होगा तब भी आप रिपीट रिपीट ये क्लासेस हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपनी मीटिंग जो है लीव करेंगे। ठीक है, हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। क्षमा क्षमा बोलते मैडम। क्षमा कल्याणकर जी बोलिए। हाँ, कुछ नहीं, मैं कल नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरा रेटिना का। तो उधर बॉम्बे में ट्रेन इंजेक्शन के लिए जाने का है, तो मैं नहीं कर सकती। तो मेरे को बाद में भी सर्टिफिकेट मिलेगा ना? सर्टिफिकेट आपको कल का क्लास होने के बाद मिलेगा और लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और नेक्स्ट मंथ जब भी क्लास रहेगा तो आप रिपीट ज्वाइन कर सकते हैं मैम। ओके। क्यों, मैं थोड़ा बिजी है तो वो नहीं ज्वाइन नहीं कर सकती। अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो ज्वाइन करेगा तो चलेगा ना? अच्छा ठीक है। चलो, थैंक यू मैम। पेमेंट करती हूँ। ठीक है ठीक है। दिव्या थैंक यू। जी है यहाँ पे, जिग्नेश, जसप्रीत जी, हितल, अनुराधा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम अपनी मीटिंग जो है वो लीव करेंगे। निशा जी, निशांत जी, आपको कुछ बोलना है, कुछ बात करनी है निशांत जी? ठीक है, अभी हम अपनी मीटिंग जो है लीव करेंगे। अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये ऑफर है खाली कल के कोर्स के लिए है, लिमिटेड ऑफर है। बाद में किसुड़ का सोप का फॉर्मुलेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किसी को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अभी हम अपनी मीटिंग जो है वो लीव करेंगे। क्षमा जी। ओके, थैंक यू मैम। शंकर मोहिते भी ज्वाइन हुए हैं। शंकर जी मोहिते, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, अनुराधा, अक्षता, आदिमाया। थैंक यू मैम। मस्त सिखाते हैं आप। समझ में आता है ऐसा सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, सविता जी, शिल्पा, सिद्धि, विनया। ठीक है, अभी हम मीटिंग लीव करेंगे और बाद में देखेंगे, अगर कुछ डाउट्स है तो बोल सकते हैं, नहीं तो लीव करेंगे, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। खाली 1 मिनट में मीटिंग लीव हो जाएगी। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स है तो व्हाट्सएप कर लीजिए। किसी को रजिस्ट्रेशन करना है आज ही रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि ये लिमिटेड ऑफर है। ठीक है, चलो बाय, लीव करेंगे मीटिंग। बाय ओके मैम। बाय। बाय जसप्रीत जी, बाय आदिमाया, बाय शिल्पा जी। बाय मैम, थैंक
बाय। बाय मैम। बाय मैम।